आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए, लड्डू गोपाल के स्नान जल से जुड़ी काफी सारी लीलाएं मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है कि लड्डू गोपाल के स्नान जल को पीकर भक्तों के जीवन में क्या क्या चमत्कार हुए। हमारे ठाकुर जी का स्नान जल केवल स्नान जल नहीं है बल्कि अमृत है, अमृत। और उस अमृत का पान करने से काफी सारे भक्तों का जीवन भी बदल गया। उनके जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हैं, ऐसी ऐसी लीलाएं हुई है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, जिन्हें सुनकर लड्डू गोपाल के स्नान जल के महत्व के बारे में कि उसे पीने से क्या होता है आपको जरूर पता चला होगा। लेकिन आज की है जो लीला कथा है, लड्डू गोपाल के स्नान जल को पीने से नहीं बल्कि घर में छिड़कने से जो चमत्कार हुआ उसे लेकर है। देखिए, पहली बार ऐसी लीला कथा हमारे सामने आई है जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस प्रकार से ठाकुर जी के स्नान जल को घर की दीवारों पर छिड़कने मात्र से ही कितना बड़ा चमत्कार हो गया। सच ही कहते हैं, जहाँ पर ठाकुर जी वास करते हैं, लड्डू गोपाल वास करते हैं, उस घर में कभी भी कोई भी बाधा, जादू, टोना टोटका, कुछ भी तंत्र मंत्र कुछ भी असर नहीं कर सकता। और आज इस लीला कथा से यह प्रमाणित भी हो गया है। आज की यह लीला कथा सुनकर आप अपनी दांतों के नीचे उंगली दबा लोगे। साथ ही साथ ठाकुर जी के स्नान जल को लेकर आपका विश्वास और भी बढ़ जाएगा और लड्डू गोपाल के स्नान जल के महत्व के बारे में भी आप एक बार फिर अच्छे से जान पाओगे। और यह कहीं सुनी बातें नहीं है दोस्तों, आप वीडियो में स्क्रीन पर देख सकते हो। लड्डू गोपाल की प्रिय भक्त इंदु जी ने हरपुर बलिया उत्तर प्रदेश में रहने वाली है, जो उन्होंने अपने हाथों से बड़े ही प्रेम से बिल्कुल अपनी सच्ची घटना हमारे साथ शेयर की है, जिसे आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हो वीडियो में भी कि कितने प्यार से उन्होंने, कितने भाव से लड्डू गोपाल की है लीला कथा अपने हाथों से लिखकर हमारे साथ शेयर की है, ताकि हर भक्त के मन में लड्डू गोपाल के प्रति आस्था और प्रेम और भी बढ़ जाए। लड्डू गोपाल भक्त ठाकुर जी के स्नान जल के महत्व के बारे में जाने, ठाकुर जी की सेवा और भी प्रेम से और श्रद्धा से और विश्वास से करें। क्योंकि दोस्तों, हमारे बाल गोपाल जिस घर में भी सेवाएं लेने आते हैं वो घर हमारा नहीं, हमारे ठाकुर जी का हो जाता है। हम तो सिर्फ उनके सेवक होते हैं। उन्हें स्नान कराना, भोग लगाना, वस्त्र बदलने, जैसे किसी राजा महाराजा की उनकी सेवा करते हैं, उसी प्रकार से ठाकुर जी हमारे घर के महाराजा है और हम उनके सेवक है। हम उनके सेवक, उनकी दिन रात सेवा करते हैं। उसके बदले में ठाकुर जी हमारे परिवार की, हमारी रक्षा करते हैं। हम पर आने वाले संकटों से हमें बचाते हैं और हमारे ऊपर कोई भी मुसीबत आने से पहले ही हमें उसका आभास करा देते हैं। और कभी कभी तो ऐसी लीला कथाएं हमारे सामने आई है कि स्वयं ठाकुर जी अपने भक्तों का संकट अपने ऊपर ले लेते हैं। तो लीला कथा शुरू करने से पहले जो भी लड्डू गोपाल पर विश्वास करता है, एक बार कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखे। दोस्तों, इंदु जी कहती है कि 10 वर्ष पहले मेरी बहू दिव्या के साथ लड्डू गोपाल हमारे घर आए थे। बहू की जो माँ थी, उन्होंने लड्डू गोपाल अपनी बेटी को शादी में उपहार स्वरूप दिए थे। उस समय इंदु जी के यहाँ पर, उनके मोहल्ले में कहीं पर भी उन्होंने लड्डू गोपाल के बारे में नहीं सुना था। वह कहती है कि उतना ध्यान भी नहीं दिया और न ही कहीं पर उन्होंने सुना था कि लड्डू गोपाल की सेवा होती है। इसी प्रकार से धीरे धीरे समय बीतता गया। लड्डू गोपाल को उन्होंने जो है अलमारी के ऊपर वहीं पर बैठा दिया, जैसे कि कोई मूर्ति रख देते हैं उसी प्रकार से। करीब 6-7 साल बाद जो है इंदु जी कहती है उन्होंने मोबाइल में लड्डू गोपाल के बारे में कहानियां सुनी, लड्डू गोपाल के बारे में जाना और मोहल्ले में भी उन्हें पता चला कि 1-2 घर में लड्डू गोपाल की सेवा होती है। ऐसा सुनने को मिला उन्हें। फिर तो क्या था, वह कहती है कि मैं सोचने लगी कि मैं भी लड्डू गोपाल की सेवा करूं और मन में हर समय लड्डू गोपाल का ख्याल आने लगा। हर समय लड्डू गोपाल के बारे में ही सोचने लगी। घर में लड़ाई झगड़े का माहौल था, तो इस वजह से वो कहती है लड्डू गोपाल की सेवा उन्होंने प्रारंभ नहीं की। लेकिन देखिए, जब समय आता है और ठाकुर जी सेवा लेना चाहते हैं तो उस समय
भक्त को सेवा करने से कोई नहीं रोक सकता। ठाकुर जी कोई न कोई मार्ग ऐसा निकाल देते हैं, कोई रास्ता ऐसा निकालते हैं जिसके माध्यम से लड्डू गोपाल भक्त लड्डू गोपाल की सेवा करना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि उनके पाप जो है प्रारब्ध वो नष्ट हो जाते हैं और फिर उन्हें ठाकुर जी की सेवा का मौका मिलता है। उनके पुण्य क्रम के कारण उन्हें ठाकुर जी की सेवा का मौका मिलता है और यह बिल्कुल सत्य है। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मेरा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है, लेकिन कहते हैं जब हमारे पाप कर्म हमारे बुरे प्रारब्ध समाप्त होते हैं उसके पश्चात हमें अपने पुण्य कर्मों के कारण ही ठाकुर जी की सेवा प्राप्त होती है। तो उसी प्रकार से जब समय आता है तो ठाकुर जी स्वयं ही अपनी सेवा जो है भक्तों के द्वारा कराते हैं। इंदु जी ने लड्डू गोपाल की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। लड्डू गोपाल की सेवा करते करते वह कहती है धीरे धीरे जैसे ठाकुर जी गुरु बनकर उनका मार्गदर्शन करने लगे। उन्हें धीरे धीरे ठाकुर जी के भोग के बारे में पता चला, ठाकुर जी के जो है उनके विश्राम के बारे में, वस्त्रों के बारे में धीरे धीरे उन्हें सब जानकारी होने लगी। उन्हें यह भी जानकारी हुई कि ठंड के मौसम में लड्डू गोपाल की सेवाएं बदलती है, गर्मियों में सेवाएं बदलती है, उन्हें कौन से भोग लगाने चाहिए। और सबसे बड़ी बात उन्हें लड्डू गोपाल के स्नान जल के बारे में पता चला। पहले वो ठाकुर जी को स्नान कराती थी तो उनका जल जो है विसर्जित कर देती थी, लेकिन जैसे ही वह कहती है उन्होंने सुना कि ठाकुर जी का लड्डू गोपाल का स्नान जल ग्रहण करना चाहिए, पान करना चाहिए, वो अमृत के समान होता है, उसकी एक बूंद भी जो है व्यर्थ नहीं करनी चाहिए, अपने घर में छिड़कना चाहिए। घर में कोई रोगी है उसे अवश्य ही प्रसाद के रूप में देना चाहिए। ऐसा करने से, घर में छिड़कने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और जल का पान करने से हमारे कोटि कोटि पाप नष्ट होते हैं और शरीर जो है वो आरोग्य होता है, क्योंकि ठाकुर जी के स्नान जल में बहुत ज्यादा शक्ति होती है, वो अमृत के समान होता है। अब इंदु जी कहती है वो ठाकुर जी को स्नान कराती, रोजाना जो है स्नान जल को अपने घर में छिड़कने लगी। इंदु जी कहती है कि मेरे बेटे की स्वयं की लेदर की फैक्ट्री है और वो बहुत अच्छी चल रही थी। इसी कारण से मेरे बेटे का जो एक दोस्त था, जिगरी दोस्त कह लीजिए, पक्का दोस्त कह लीजिए, 2 साल पहले वो बिल्कुल खाली था और अपने दोस्त को ऐसी परिस्थिति में देखकर, दरअसल अच्छे लोग ही ऐसा भाव मन में लाते हैं कि ये मेरा दोस्त है, अभी खाली है, इसके पास काम नहीं है और ठाकुर जी की कृपा से हमारा काम अच्छा चल रहा है, तो उनके बेटे ने अपने दोस्त को अपने यहाँ पर काम पर रख लिया ताकि उसकी थोड़ी सहायता हो सके और उसे बुरा भी न लगे। इंदु जी कहती है कि उनके बेटे को भी एक विश्वसनीय व्यक्ति की जरूरत थी, मतलब कि जो विश्वास के योग्य हो। तो उनके बेटे ने भी सोचा भला दोस्त से बढ़कर और विश्वास के योग्य कौन व्यक्ति हो सकता है, इसलिए उनके बेटे ने अपने दोस्त को मैनेजर की पोस्ट पर रखा ताकि उसका अच्छे से हाथ बटा सके। उनके बेटे को जो है अपने दोस्त पर बहुत ज्यादा भरोसा था और हो भी क्यों ना, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने दोस्त पर भरोसा होता है। इंदु जी के बेटे का नाम अनुपम है और अनुपम जो है बहुत ही मेहनती लड़का है, इसलिए उसने अपनी मेहनत के बलबूते पर अपनी खुद की फैक्ट्री को चलाया जो बहुत ही अच्छी चल रही थी। लेकिन देखिए कहते हैं ना, कभी कभी समय भी खराब आता है और समय जब खराब आता है तो जिन लोगों पर हम भरोसा करते हैं, आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, वही हमारा विश्वास तोड़ते हैं। अब दरअसल क्या हुआ, जो पहले उनके बेटे का पार्टनर था वो भी उनके बेटे के दोस्त से मिला हुआ था। फैक्ट्री की चाबी उसी के पास रहती थी, रोज रात को उसी पार्टनर के साथ उनकी फैक्ट्री में वो खाते पीते थे। ये बात जो है इंदु जी के बेटे को बिल्कुल भी नहीं पता थी, इस बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी और उस समय पर उनके ऑफिस में न ही कोई कैमरा लगा था और न ही उनके मन में ऐसा कोई भाव आया था कि उनकी फैक्ट्री में रात के समय खाना पीना चलता है, कुछ लोग बैठते हैं। उन्हें बिल्कुल भी आभास नहीं था क्योंकि वो अपने दोस्त पर बहुत ज्यादा भरोसा करते थे। अब धीरे धीरे उनके फैक्ट्री का जो काम है वो हल्का होने लगा, मतलब जैसे पहले जितना अच्छा चलता था उतना अच्छा नहीं चल रहा था और मेरा बेटा भी थोड़ा सा परेशान रहने लगा। वो हमेशा तनावग्रस्त रहता था, उसके मन में उथल पुथल सी चल रही थी।
इन सब चीजों को देखते हुए इंदु जी कहती है, मुझे लगा कि लड्डू गोपाल के स्नान जल से नेगेटिव एनर्जी दूर होती है, नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती है। जिस तरह से हम घर में छिड़कते हैं उस तरह से हम अपनी फैक्ट्री वगैरह में भी ठाकुर जी के स्नान जल को छिड़क कर वहाँ की नेगेटिव एनर्जी दूर कर सकते हैं। ठाकुर जी की कृपा वहाँ पर भी हो जाएगी और जो परेशानियाँ चल रही है ठाकुर जी के आशीर्वाद से वह सब दूर हो जाएगी। ऐसा विश्वास करके इंदु जी कहती है, मैंने अपने बेटे को स्नान जल पीने को दिया और थोड़ा सा जल उसे मैं फैक्ट्री में छिड़कने के लिए देती थी ताकि वह वहाँ पर भी ठाकुर जी का थोड़ा सा स्नान जल छिड़क दे, जिससे वहाँ पर कोई भी नेगेटिव एनर्जी ज्यादा हावी न हो, काम भी अच्छे से चले, माता लक्ष्मी का भी वास हो और वहाँ पर वातावरण भी सकारात्मक रहे। इस वजह से ठाकुर जी पर पूरा भरोसा करते हुए, विश्वास करते हुए इंदु जी कहती है, पूरे श्रद्धा के साथ, देखिए कोई भी कार्य हम श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो उसका फल भी अच्छा ही होता है, क्योंकि हमारा विश्वास ही होता है जो हमारे सभी कार्यों को पूर्ण करता है। तो इंदु जी कहती है, मैंने घर में छिड़क कर अपने बेटे को पीने के लिए दिया, थोड़ा सा मैंने उसकी फैक्ट्री में छिड़कने के लिए उसे स्नान जल दिया। तभी से वहाँ पर ठाकुर जी की दृष्टि पड़ना शुरू हो गया। वहाँ पर ठाकुर जी की दृष्टि पड़ी और ठाकुर जी की दृष्टि पड़ते ही वहाँ पर जो हो रहा था वो सब पोल खुलने लगी। इंदु जी कहती है, जैसे ही उनका बेटा फैक्ट्री में गया वहाँ पर उसने जल छिड़का और अपने कर्मचारी से कहा, सब सामान जो है शिफ्ट कर दो। वह कहती है कि कुछ सामान वहाँ पर बचा था जो अगले दिन शिफ्ट होने वाला था, तो उनके बेटे ने कर्मचारी को बोला कि जितना सामान बचा है उसे भी वहाँ से शिफ्ट कर दो, यानी दूसरी जगह पर पहुँचा दो। तो जैसे ही कर्मचारी ने वहां से सामान हटाना शुरू किया तो वह कहती है कि इतने में ही एक कागज जो पॉलीथीन में खूब सुंदर से पैक किया गया था अनुपम के सामने आकर, यानी उनके बेटे के सामने आकर अचानक से गिरा। वो समझा कि कोई काम का कागज होगा, इसलिए उसने उस जो है कागज को कर्मचारी से बोला कि देखो जरा यह क्या है। ऐसे ही कर्मचारी ने वह कागज उठाया और खोला तो सबके होश उड़ गए कि यह कैसे हो सकता है। 3 पन्ने के कागज में अरबी भाषा में सीधा उल्टा आड़ा तिरछा जो है अनुपम सिंह अनुपम सिंह अनुपम सिंह लिखा हुआ था। उस समय तो कुछ भी समझ नहीं आया उसमें लिखा क्या है, पर यह पता चल गया था कि जो भी है बहुत ही खतरनाक किया गया है। जी कहती है कि हम सब ने वह कागज देखा तो हम समझ चुके थे कि यह बहुत ही ज्यादा कोई खतरनाक क्रिया है, कोई जादू टोना है, कोई काला जादू है। तो उनके ऑफिस का जो कर्मचारी था वो किसी को जानता था जो इस तरह के कागज वगैरह इस तरह की भाषाओं को पढ़ सकते हैं। तो वह सभी लोग उस कागज को लेकर उस व्यक्ति के पास गए। देखिए मैं किसी धर्म का नाम नहीं ले सकती, न ही किसी के बारे में ऐसा बोल सकती हूँ, लेकिन हाँ वे किसी जानकार के पास गए जहाँ इन बातों के बारे में उन्हें पता चल सकता था। इसलिए वे वहाँ पर जाकर वह कागज दिखाते हैं तो उन्होंने जो बताया, उन्होंने कहा कि यह तुम्हारे बेटे को बर्बाद करने के लिए काला जादू किया गया है, तांत्रिक प्रयोग किया गया है। जिसने भी यह किया है बहुत ही ज्यादा खतरनाक किया है और इसकी कोई भी काट नहीं है। यह तो इतने इंतजाम से किया जाता है कि नामुमकिन है कि आपके सामने यह कागज आ जाए, लेकिन पता नहीं आपके सामने यह कैसे उजागर हो गया। इंदु जी कहते हैं सब ठाकुर जी की कृपा है, सब लड्डू गोपाल की कृपा है। ठाकुर जी जहाँ पर होते हैं वहाँ पर ये तंत्र मंत्र काला जादू टोना ये कुछ भी चीजें काम नहीं करती, ये सब चीजें वहाँ पर विफल हो जाती है। भला हमारे ठाकुर जी के सामने कोई टिक सकता है? कदापि नहीं टिक सकता। तो दोस्तों इंदु जी कहती है कि ये सब हमारे लड्डू गोपाल की कृपा है। जैसे ही हमने लड्डू गोपाल का जल छिड़कना शुरू किया वैसे वैसे हमारे सामने फैक्ट्री में हो रहे कांड के बारे में पता चलने लगा। पहले दिन ही हमें पता चला कि रोज रात को हमारी फैक्ट्री में पार्टी वगैरह चलती थी। इस बात का खुलासा हुआ जिसका हमें कभी भी कोई अंदाजा नहीं था। दूसरे दिन हमें पता चला कि रोजाना हमारी फैक्ट्री से पैसे पर्स वगैरह चोरी हो रहे थे। उस बात का खुलासा हुआ और देखिए तीसरे दिन इतना बड़ा खुलासा हुआ ठाकुर जी का जल छिड़कने मात्र से कि उनके बेटे के ऊपर कोई जादू किया गया था, तंत्र मंत्र किया गया था।
तो तीसरे दिन वह भी सामने आ गया। इंदु जी कहती है, अब मैंने अपने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी अब हमें इस कागज का क्या करना चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी ने तो हमारी रक्षा कर दी है, हमें सच्चाई से अवगत करा दिया है, साथ ही साथ इतना बड़ा खुलासा भी हुआ, यह भी पता चल गया कि यह घिनौना काम किस व्यक्ति ने किया था। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उनके बेटे का ही जिगरी दोस्त था। देखिए, सभी दोस्त जो है बुरे नहीं होते, लेकिन कुछ दोस्त विश्वास के पात्र भी नहीं होते। आज कलयुग है और जिस पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, ज्यादातर वही लोग हमारी पीठ के पीछे हमारा बुरा करते हैं। इसलिए सावधान और सतर्क रहना चाहिए। ठाकुर जी की ही कृपा है। इंदु जी कहती है कि हम तो सपने में भी यह नहीं सोच सकते थे कि हमारे बेटे का दोस्त ऐसा कर सकता है। ठाकुर जी ने ही हमें सच्चाई से अवगत कराया। उनके स्नान जल के प्रभाव से वहां पर जो नेगेटिव एनर्जियां थी, नकारात्मक ऊर्जाएं थी, वो बाहर आने लगी, उनका खुलासा होने लगा, उनके बारे में पता चलने लगा। अब इंदु जी कहती है कि उनके पंडित जी ने उन्हें बताया कि देखो, इसको जला दीजिए, जलाने से इसका पूरा प्रभाव नष्ट हो जाएगा। उसके पश्चात अब रोजाना अपने जो है जहाँ पर व्यवसाय है, आपका काम करते हो, फैक्ट्री वगैरह में भी, घर पर भी ठाकुर जी का स्नान जल छिड़किए, क्योंकि देखिए कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। अगर आपको यह कागज नहीं मिलता तो ये सब चीजें होती है, इनका असर भी होता है। इनका असर ऐसा होता है कि कभी कभी हमारा बुरा करने के लिए कुछ लोग ये तंत्र विद्याएं कराते हैं, और जब हमारे ऊपर ये तंत्र विद्याएं की जाती है, हम भगवान का नाम नहीं लेते, पूजा पाठ नहीं करते, तो हमारे ऊपर इनका असर अवश्य होता है। ये नेगेटिव एनर्जियां होती है जिनके कारण से हमारे मन मस्तिष्क पर, हमारे शरीर पर, सब पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। लेकिन अगर हम नाम जाप करते हैं, ठाकुर जी का स्नान जल ग्रहण करते हैं, उनकी घर में सेवा करते हैं, उनके स्नान जल को हर जगह पर छिड़कते हैं, तो ये जादू टोना तंत्र विद्याएं हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि ठाकुर जी का स्नान जल एक कवच के समान होता है। जहां पर भी वह गिरता है या फिर हम उसका पान करते हैं, तो हमें एक कवच की तरह वह हमारी रक्षा करता है। इंदु जी कहती है कि ठाकुर जी की, मेरे लड्डू गोपाल की कृपा से हमारी फैक्ट्री पर कोई आंच नहीं आई, मेरे बेटे के साथ कुछ भी अनहोनी नहीं हुई, क्योंकि वह कहती है कि वह कागज उनके बेटे के सामने ही क्यों गिरा। वह सामान में भी जा सकता था, वह जो है कहीं पर उड़कर भी गिर सकता था। जहां पर उन लोगों ने छुपाया, ऐसी जगह पर छुपाया होगा कि जैसे पता ही ना चले, लेकिन वो अचानक से उड़कर आया और उनके बेटे के पैरों में गिर गया। ये सब लड्डू गोपाल के कारण ही हुआ। ठाकुर जी ही हमें सच्चाई से अवगत कराना चाहते थे। ऐसा इसलिए हुआ, लड्डू गोपाल जिस घर में रहते हैं उस घर का बाल भी बाका नहीं होता। धन्य है लड्डू गोपाल, अपने भक्तों को रोता हुआ नहीं देख सकते, कष्टों में नहीं दे सकते। जैसी कृपा कान्हा जी ने, इंदु जी कहती है कि मेरे परिवार के ऊपर की, मेरे बेटे के ऊपर की, हमारे कारोबार के ऊपर की, ऐसी कृपा कान्हा जी हर भक्त के ऊपर करे। इंदु जी जो है बहुत ज्यादा भाव विभोर हो गई। ठाकुर जी के प्रति उनकी सच्ची आस्था, विश्वास और प्रेम को देखकर हमें भी बहुत अच्छा लगा। जो लोग लड्डू गोपाल पर विश्वास करते हैं, उनकी लीलाओं पर विश्वास करते हैं, उनके स्नान जल के प्रति विश्वास और श्रद्धा रखते हैं, ठाकुर जी भी अपने भक्तों के विश्वास को टूटने नहीं देते। वो भी उनके विश्वास की लाज रखते हैं और हर कदम पर उनकी रक्षा करते हैं। करने वाला चाहे कुछ भी करता रहे, आपका बुरा करने के लिए वो कुछ भी करता रहे, अगर आप ठाकुर जी के स्नान जल का पान करते हो, घर में छिड़कते हो, तो सच मानिए कोई भी आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता। और यह 100% गारंटी मैं आपको देती हूँ। अगर आप ठाकुर जी की सेवा करते हो, नाम जाप करते हो, स्नान जल ग्रहण करते हो और अपने घर में छिड़कते हो, तो आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। ये जादू टोना टोटका, ये कुछ भी जो है काला जादू वगैरह आप पर कोई भी प्रभाव नहीं डाल सकते, क्योंकि हमारे ठाकुर जी का स्नान जल हमारे लिए एक कवच के समान है, अमृत के समान है, जो हर परिस्थिति में हमारी रक्षा करता है। तो इतना चमत्कारी है लड्डू गोपाल का स्नान जल, और इस तरह से रक्षा करते हैं हमारे ठाकुर जी अपने भक्तों की, जो उनके प्रति प्रेम और श्रद्धा और विश्वास रखता है। तो दोस्तों प्लीज आपसे हाथ जोड़कर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, इस लीला कथा को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारे लड्डू गोपाल के प्रति
सभी लोगों के मन में विश्वास और भी अटूट हो जाए। हर घर में ठाकुर जी की बड़े ही प्रेम के साथ सेवा हो। हमारे लड्डू गोपाल की सेवा सभी लोग बड़े ही विश्वास और प्रेम के साथ करें। इसी के साथ दोस्तों राधे राधे, हरे कृष्णा। अगर आप भी लीला कथा शेयर करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हो। साथ ही साथ कुछ पूछना चाहते हो लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ा, किसी तीज त्योहार से जुड़ा या किसी भी बात के बारे में अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। साथ ही साथ अगर आपको हमारी लीला कथाएं पसंद आती है, हमारी वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक लाइक करने में इतना समय नहीं लगता और न ही राधे राधे लिखने में इतना समय लगता है, बल्कि राधे राधे एक बार अगर आप किसी बहाने से भी लिखते हो, कमेंट बॉक्स में ही लिखते हो, तो आपकी कोटि कोटि पाप नष्ट होते हैं और ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। तो अगर आपको लीला कथाएं पसंद आती है, वीडियो पसंद आती है, आपका कुछ मार्गदर्शन होता है तो राधे राधे जरूर लिखा कीजिए। इससे हमें भी अच्छा लगता है, मन प्रसन्न होता है और ज्यादा लीला कथाएं शेयर करने का मन करता है और ज्यादा वीडियो बनाने का मन करता है। इसलिए आपका एक राधे राधे हमारे मन को भी प्रसन्न करता है और ठाकुर जी को भी प्रसन्न करता है। तो इसलिए लिख दीजिए प्रेम से राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मार्गदर्शन के साथ, ठाकुर जी की प्यारी सी लीला कथा के साथ। इंदु जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपने जीवन से जुड़ी इतनी रहस्यमयी लीला कथा हम सभी के साथ शेयर की, जिसके कारण से ठाकुर जी के प्रति सबका विश्वास और भी ज्यादा अटूट हो जाएगा। राधे राधे।